नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने असम दौरे के दौरान होलोंगाथर में प्रसिद्ध अहोम योद्धा लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ वैलोर नाम दिया गया है। आपको बता दें कि लचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। बोरफुकन ने अपने जीवन काल में शिवाजी की ही तरह कई बार मुगलों को धूल चटाई थी। तो आइए आपको विस्तार से लचित बोरफुकन के बारे में बताते हैं। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को असम में हुआ था। उस वक्त असम पर अहोम राजवंश का शासन था। उनके पिता का नाम मोमाई तामुली बरबुआ था, जो अहोम राजा प्रताप सिंह के मुख्य सेना अध्यक्ष थे। लचित की मां का नाम कुंती मोरान था। पिता के जरिए लचित को राज दरबार में भी जाने का मौका मिलता था, जिससे बचपन से ही उन्हें राजकाज का काफी अनुभव होने लगा था। साल 1665 में लचित को अहोम सेना का मुख्य सेना अध्यक्ष बनाया गया और सेना अध्यक्ष को ही बोरफुकन कहा जाता था। इसे आप ऐसे समझिए, उस वक्त अहोम सेना में 10 जवानों का मुखिया या नायक को डेका कहा जाता था। 100 जवानों का मुखिया सैनिया कहलाता था। ऐसे ही 1000 जवानों का नेतृत्व करने वालों को हजारिका और 3000 जवानों का नेतृत्व करता राजखोवा होता था। 6000 जवानों के नायक को फोकन कहा जाता था और इन सबका प्रमुख सेना अध्यक्ष होता था, जिसे बोरफुकन कहते थे। लचित के बोरफुकन बनने से पहले ही साल 1661 में मुगलों की काली नजर बंगाल और असम पर पड़ गई और मीर जुमला व धीर खान को इन पर कब्जा करने के लिए भेज दिया गया। तब अहोम राजा मुगलों के हमले का माकूल जवाब नहीं दे पाए और उन्हें समझौता करना पड़ा था। लेकिन लचित जब सेना अध्यक्ष बने तो अहोम राजा चक्रध्वज सिंह ने उनको जिम्मा दिया कि गुवाहाटी से मुगलों को खदेड़े। उन्होंने राजा के आदेश पर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों को अपनी सेना में भर्ती भी किया। स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों का ही इस्तेमाल कर अस्त्र शस्त्र बनवाए। विशेष रूप से नावों का बेड़ा तैयार करवाया और तोपें बनवाई। इसके बाद लचित के अहोम सेना ने किले पर हमला कर गुवाहाटी को आजाद करा लिया। इससे भड़के मुगल बादशाह औरंगजेब ने सेनापति राम सिंह की अगुवाई में 70,000 सैनिक और 1000 तोपें बड़ी नावों में रखकर गुवाहाटी की ओर भेज दी। सेनापति राम सिंह के सैनिक दिन में युद्ध करने के आदी थे और इसी का फायदा उठाकर रणनीति के तहत लचित ने छोटी छोटी नावों से सैनिक भेजकर मुगल सेना पर रात में गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। इससे मुगल सैनिक घबराने लगे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। काफी लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। लड़ाई के पहले चरण में मुगल सेनापति राम सिंह असमिया सेना के विरुद्ध कोई भी सफलता पाने में विफल रहा। राम सिंह के एक पत्र के साथ अहोम शिविर की ओर एक तीर छोड़ा गया, जिसमें लिखा था कि लचित को 1 लाख रुपए दिए गए थे और इसलिए उसे गुवाहाटी छोड़कर चला जाना चाहिए। यह पत्र अंततः अहोम राजा चक्रध्वज सिंह के पास पहुंचा। यद्यपि राजा को लचित के निष्ठा और देशभक्ति पर संदेह होने लगा था, लेकिन उनके प्रधानमंत्री उन्नत बुरगोहन ने राजा को समझाया कि यह लचित के विरुद्ध एक चाल है। सराय घाट की लड़ाई के अंतिम चरण में जब मुगलों ने सराय घाट में नदी से आक्रमण किया तो असमिया सैनिक लड़ने की इच्छा खोने लगे। कुछ सैनिक पीछे हट गए। यद्यपि लचित गंभीर रूप से बीमार भी थे, फिर भी वो एक नाव में सवार हुए और 7 नावों के साथ मुगल बिगड़ की ओर बढ़े। उन्होंने सैनिकों के अंदर अपने भाषण के जरिए जोश भर दिया, जिससे उनके सैनिक लामबंद हो गए और ब्रह्मपुत्र नदी में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें लचित बोरफुकन विजयी हुए। लचित बोरफुकन के पराक्रम और सराय घाट की लड़ाई में असमिया सेना की विजय का स्मरण करने के लिए संपूर्ण असम राज्य में हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। तो ये थे वो महान आत्मा लचित बोरफुकन, जिनका आज मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।